वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है। हमारा ये और भी दो चैनल है, इन दोनों चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ ये दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इन दोनों चैनल्स पर भी मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, इस कंपनी के शेयर के बारे में। 95 रुपीज़ के आसपास की क्लोजिंग है। 1% की गिरावट इस स्टॉक में प्रीवियस ट्रेडिंग डे में हमको देखने को मिल चुकी है। सबसे पहले इसका इंट्राडे का पैटर्न भी अगर हम देखें तो मार्केट में स्टॉक जहाँ पर खुला था उसके बाद एकदम बॉटम पे जाकर क्लोज हुआ है, मतलब काफ़ी अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग गिरावट इस स्टॉक में प्रीवियस ट्रेडिंग डे में हमको देखने को मिलेगी। हालांकि इसका लॉन्ग टर्म का पैटर्न देखोगे तो लॉन्ग टर्म का पैटर्न अभी भी बहुत प्रॉमिसिंग देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज 150 रुपये के आसपास का इसका ऑल टाइम हाई का जोन है। वहाँ से गिर के 80 रुपीज़ के आसपास स्टॉक आया था, वहाँ से बस अभी भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ है। 100 रुपये के आसपास अभी के टाइम स्टॉक का आप कह सकते हो वैल्यू ट्रेड होता हुआ हमको नजर आ रहा है। लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म का जितना भी चार्ट अवेलेबल है उसके हिसाब से वाला स्टॉक अभी के टाइम डाउन ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी के टाइम पे एक बहुत ही बड़ी खबर इस कंपनी के बारे में मार्केट में आ चुकी है, जिसका रिएक्शन कहीं ना कहीं सोमवार को बाजार खुलने के बाद इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो ये खबर क्या है, इस रिपोर्ट को जरा समझने की अपन कोशिश करेंगे। तो एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी यानी एनटीपीसी आरएल की बात करें, जो सब्सिडियरी कंपनी आपको देखने को मिलेगी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, इसकी एक्चुअली इन्होंने साइन कर लिया है पीपीए, मतलब पावर परचेस एग्रीमेंट, पीटीसी इंडिया इस कंपनी के साथ। मतलब इस कंपनी का सब्सिडियरी ने जो यहाँ पर एग्रीमेंट कर दिया है उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं सोमवार को बाजार खुलने के बाद इस स्टॉक में नजर आ सकता है। बिकॉज ये एग्रीमेंट कोई नॉर्मल एग्रीमेंट नहीं है, काफ़ी बड़ा आप कह सकते हो। इसमें एक पर्टिकुलर चीज़ होती हुई नजर आएगी, बिकॉज एग्रीमेंट के अंतर्गत एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी जो है ये सप्लाई करेगी 1200 मेगावाट का जो सोलर पावर है उसको। ये एक बायलैटरल एग्रीमेंट देखने को मिलेगा दोनों कंपनी के बीच में। दोनों कंपनी के जो सीनियर ऑफिशियल्स है उन्होंने इस साइनिंग सेरेमनी को यहाँ पर पर्टिकुलरली अटेंड करके ये सारा डिस्कशन करके साइनिंग अपना कंप्लीट भी कर लिया है। तो देखा जाए तो ये बहुत ही बड़ी अपडेट एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड इस कंपनी के लिए हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक्चुअली रिन्यूएबल एनर्जी का एक्सपेंशन का प्लान बनता हुआ आपको नजर आएगा। कंपनी कंटिन्यूसली अपना जो ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी का कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करती जा रही है, जिसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा खासा निकल कर आ सकता है। रिसेंटली मतलब हाल फिलहाल में इन्होंने अपना कमर्शियल ऑपरेशन भी शुरू कर लिया है राजस्थान में। जो पर्टिकुलर 150 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट की यहाँ पर बात हो रही है, और ये वाला प्रोजेक्ट भी पार्ट आपको देखने को मिलेगा 300 मेगावाट जॉइंट वेंचर का ओएनजीसी के साथ जो इनका यहाँ पर बना हुआ है। तो यहाँ पर बड़े बड़े पावर परचेस एग्रीमेंट जो ये कंपनी कर रही है उसका कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा खासा मदद कंपनी को हो रहा है, जो ये लॉन्ग टर्म बायर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर जो सिक्योर कर रही है उसके लिए। तो वही बात है, ये जो इम्पैक्ट है लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा खासा निकल कर आ सकता है। शॉर्ट टर्म में इसका कुछ इम्पैक्ट इतना होगा नहीं। तो हो सकता है ये वाला जो बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज़ जो निकल कर आ रहा है इसके कारण सोमवार को भी मार्केट खुलने के बाद ये वाला स्टॉक बाजार के फोकस में बना रहे। थोड़ा सा आगे बढ़ते कंपनी के कुछ फाइनेंशियल नंबर रिपोर्ट में मेंशन किए गए, उसको भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कंपनी का Q4 फाइनेंशियल ईयर 2026 का जो रिव्यू यहाँ पर निकल कर आ रहा है उसमें कंपनी का रेवेन्यू 912.6 करोड़ का बताया गया है। एक साल में 47% का जंप है। एबिडा में भी लगभग 38% की इंक्रीज है, 774 करोड़ के आसपास का नंबर है। हालांकि नेट प्रॉफिट एक साल में 15.5% नीचे की तरफ बताया जा रहा है, 200 करोड़ के आसपास का नंबर यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। जो कंपनी का प्रॉफिट कहने के कम हो रहा है वो बहुत सारे प्रोजेक्ट के कनेक्टेड जो एक्सपेंस है और जो इन्वेस्टमेंट है नए रिन्यूएबल प्रोजेक्ट के लिए वो उसके पीछे का रीजन बताया जा रहा है। लेकिन प्रॉफिट अभी के टाइम कंपनी का डिक्लाइन है, ये वाला चीज़ भी हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक एक साल का जो नंबर है उसको थोड़ा टाइम के बाद देखेंगे, लेकिन और भी इंडस्ट्री का ओवरव्यू जो रिपोर्ट में मेंशन किया गया है उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखिए इंडिया का मतलब हमारे कंट्री का जो रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर है वो बहुत ही तेजी से एक्सपांड होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। कंपनियां इस इंडस्ट्री की जो है लगातार नया नया सोलर और विंड का जो प्रोजेक्ट्स है उसको ऐड करने में लगी है हमारे पूरे पर्टिकुलर देश में। इसमें बहुत बड़े बड़े चैलेंज भी आपको नजर आएंगे,
यहाँ पर प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन का डिले भी हमको देखने को कुछ कुछ केसेस में मिल रहा है, तो ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। लैंड को एक्वायर करना ये भी एक चैलेंज बना हुआ है। ग्रिड का कनेक्टिविटी ये अभी के टाइम पे बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता हुआ नजर आएगा बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी में, जिसमें ये भी कैटेगरी आपको देखने को मिलेगी। और लॉन्ग टर्म के लिए पीपीए यानी पावर परचेस का एग्रीमेंट सिक्योर करना ये बहुत ही बड़ा चैलेंज है, जिसमें कहीं ना कहीं ये वाली कंपनी अभी के टाइम काफ़ी अच्छा खासा काम करते हुए हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर कौन से चीज़ों के ऊपर बाजार फोकस करने की कोशिश करेगा कि ये जो 1200 मेगावाट का काफ़ी तगड़ा सोलर प्रोजेक्ट अब इस कंपनी के हाथ में जो आ चुका है, इसका प्रोग्रेस किस तरीके से हो रहा है, फ्यूचर का जो रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन होगा इस एग्रीमेंट से वो कितना होगा, कैसा होगा, इसके ऊपर भी मार्केट का फोकस बना रहेगा। मैनेजमेंट का प्लान कैसा है प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव करने के लिए, इसके ऊपर मार्केट का फोकस बना रहेगा। और कर्जे का लेवल और फंडिंग का अपडेट किस तरीके का आ रहा है क्वार्टर के दरमियान, इसके ऊपर भी मार्केट का फोकस बना होगा। साथ ही साथ बाकी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट जॉइंट वेंचर के अंडर जो चल रहे हैं उनका भी प्रोग्रेस कैसा है, इसके ऊपर भी मार्केट कहीं ना कहीं फोकस लगाकर बैठा होगा। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कंपनी के बारे में और भी कुछ डाटा है उसको थोड़ा देख लेते हैं, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। मार्केट कैप देखो कंपनी का कितना है, 80,420 करोड़ के आसपास का। मतलब देखा जाए तो ये बॉर्डर पे अभी थोड़ा सा लार्ज कैप कैटेगरी के आसपास बोल सकते हैं या हायर मिड कैप कंपनी बोल सकते हैं, बिकॉज निफ्टी का भी वैल्यूएशन जो बढ़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है जो स्मॉल कैप मिड कैप लार्ज कैप का जो नंबर होता है उसमें भी अलग अलग ग्रुप्स बनते जाते हैं। लेकिन अभी के टाइम ये हायर मिड कैप लार्ज कैप कैटेगरी की कंपनी आपको देखने को मिलेगी, जिसका मार्केट कैप भी काफ़ी मजबूत नजर आएगा। स्टॉक का पी अभी के टाइम पे 150 प्लस आपको नजर आएगा, और इसके सामने इंडस्ट्री का पी अगर आप देखोगे तो वो अराउंड 24-25 के करीब हमको देखने को मिल रहा है। मतलब जितना इंडस्ट्री का डिमांड अभी के टाइम बना हुआ है, स्टॉक का डिमांड कंपेयर टू इंडस्ट्री 4 से 5 गुना ऊपर की तरफ का नजर आ रहा है। ओवरऑल बात करें इस कंपनी के असेट्स की तो असेट का नंबर काफ़ी मजबूत है, 60,400 करोड़ के आसपास का कंपनी के पास टोटल असेट मौजूद है। प्लेज परसेंटेज 0 है, मतलब प्रमोटर ने अपना कोई भी शेयर यहाँ पर गिरवी नहीं रखा है। अभी और थोड़ा आगे बढ़ते हैं और चेक कर लेते हैं कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड फिगर चेक करेंगे। जो भी नंबर यहाँ पर होंगे करोड़ में होंगे, इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो पिछले 4 साल का नंबर यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर हम देख सकते हैं, उसको ही चेक करेंगे। 2023, 24, 25, 26 का फाइनेंशियल ईयर का डेटा। तो यहाँ पर आप नेट प्रॉफिट कंपनी का देखोगे 4 साल पहले था 171 करोड़ का, उसके बाद हो गया 343 करोड़ का, उसके बाद 474 और अभी ये 521 करोड़ का। तो लेकिन नंबर में कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा। स्टॉक अलग अलग कारणों की वजह से प्रॉफिट टेकिंग आती है, कभी सेक्टर में प्रॉब्लम, कभी इंटरनेशनल प्रॉब्लम, बहुत सारे अलग अलग रीज़न रहते हैं। लेकिन कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट है उसमें एक बात क्लियर होती है कि कंपनी लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट मेकिंग के साथ साथ प्रॉफिट ग्रोइंग कंपनी नजर आ रही है। बिकॉज कंपनी का जो प्रॉफिट है हर साल कंपेयर टू प्रीवियस ईयर ऊपर की तरफ ही जाता हुआ अब तक हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बढ़ते आगे बात कर लेते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के डेटा के बारे में। प्रमोटर का प्लेज होल्डिंग कुछ नहीं है, ये कुछ मिनटों पहले हमने देखा था। मार्च 2026 का पैटर्न अवेलेबल है, उसको चेक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो प्रमोटर का होल्डिंग है वो 89.01% के करीब का नजर आ रहा है। अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइन 75% का होना चाहिए। तो इसमें आने वाले समय में ऑफर फॉर सेल या बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हो जाएंगी, जिसके अंतर्गत ये वाला पैटर्न भी यहाँ पर सेटल होता हुआ हमको देखने को मिलेगा। लेकिन अभी के टाइम प्रमोटर की होल्डिंग मार्च क्वार्टर के हिसाब से यहाँ पर 89% की आपको देखने को मिलेगी। एफएस की होल्डिंग इसमें 1.61% के आसपास की है। अब देखिए 89% का स्टेक ही प्रमोटर के पास नजर आएगा, तो बाकी प्लेयर्स के पास तो कुछ खास होगा नहीं, लेकिन फिर भी एफएस का लगभग 1.5% के ऊपर का स्टेक है। डीएस का स्टेक इंटरेस्टिंगली पिछले कुछ क्वार्टर से लगातार इंक्रीज हो रहा है, मतलब जो भी चांस मिल रहा है खरीदने का डीएस यहाँ पर अपना स्टेक इंक्रीज कर रहे हैं। और पब्लिक का स्टेक यहाँ पर धीरे धीरे थोड़ा सा कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। अभी 4.30% का स्टेक पब्लिक के पास है। मतलब 95 से लेकर 96% का जो स्टेक है 3 बड़े प्लेयर्स प्रमोटर एफएस डीएस के पास इस कंपनी का, ये बात हमको यहाँ पर समझ में आ जाती है। तो अभी के टाइम जो 1200 मेगावाट प्रोजेक्ट वाली जो खबर है, इसके कारण ये वाला शेयर सोमवार को बाजार खुलने के बाद बाजार के फोकस में बना रहेगा। ओवरऑल लॉन्ग टर्म में भी कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा खासा स्कोप कंपनी के बिजनेस की वजह से नजर आ सकता है। यही पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करनी थी। जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से, ये किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल जरिए की सलाह जरूर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।